यहाँ रुके हैं थोड़ा सा टहलने के लिए और कुछ चटर पटर करने के लिए। हमने बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक कर लिए। सो गैस बहुत टाइम बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और क्योंकि मन भी नहीं करता इतना ज़्यादा ब्लॉग करने का। करूँगी, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया वीडियो बनाना, कभी बनाऊँगी नहीं। अगर ऐसा किसी के मन में थॉट आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, बनाऊँगी नहीं ये वो तो मैं बनाऊँगी वीडियो, लेकिन वो तो मैं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा डिले कर देती हूँ। बट कभी कभी मैं एक आधी वीडियो डाल देती हूँ। तो अभी हम लोग मथुरा वृंदावन आए हैं और हम लोग यहाँ पापा ये लोग आज निकल जाएंगे और हम लोग रुकेंगे यहाँ पर। मेरी ननंद है, उनके घर पर हम लोग रुकेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले कुछ खाते हैं फिर आगे का ब्लॉग शूट। ये रही नो कैन कितने की समझ ऊपर दिया जाए। और एक मिनट तुम और जयपाल गिलास ले लेना एक दो एक्स्ट्रा, जल्दी ले। टमटम में बैठ के फुट गेट पे निकल जाइए है सिद्धि क्या खड़ी करी है। शायद महीना बड़ा आनंद होगा। फिर बुलाएगा। कैसे दर्शन हुए? जब फोन लगाइयो। सो गाइस यहाँ हम रुके हैं नाश्ते के लिए। हमारे बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और राधा वल्लभ लाल के भी दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं रमन रेती के लिए। फिर रमन रेती जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं रमन रेती। कोई सोच यार रेता में तो लोटी बेको आ गया। आओ हम भीतर होते हैं, अगर ऊपर सिरा पे आते हैं ऊपर टिक ना सकता। हां एक कुटिंगे बनेंगे बांधने वाली बावन के कहेगा ना श्याम ये ऐसी बनवा देंगे जी। ये परेशान एक संग आवा था। देखो सिंह ये बड़ी कौन सी समझ हो रहा है यहां पे राजनाथ की। अनफॉर्चुनेटली गाइज हम लोग गए थे रमन रेती के लिए, लेकिन रमन रेती बंद हो चुका था तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए।
बाहर ही देख दाख लिया। फिर हमें भूख लग गई थी तो मैंने और मन्नू ने ली थी पाव भाजी। और पाव भाजी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक था। तो हमारे रमन रेती के दर्शन तो नहीं हो पाए आज, एंड फिर देखते हैं कब होंगे। और कल फिर शायद हम परिक्रमा भी लगाएंगे, और मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पाव भाजी का टेस्ट हमें इतना अच्छा नहीं लगा, तो हमने यहाँ पर कढ़ी चावल मंगवाए। तो ये रमन रेती पर ना ये सादा सिंपल खाना मिलता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है, और चावल तो बहुत अच्छे थे। एंड फिर इसके बाद हम निकल गए, क्योंकि हमारे दर्शन तो नहीं हो पाए थे रमन रेती में, वहाँ पर गोपेश्वर भगवान जी के रास्ते में। फिर हमने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। देखो एक ट्रैक्टर कितना सा तो लग रहा है इसके आगे, इसमें भूसा भरा हुआ है। भाई साहब सभी लोग इसके मतलब हंस रहे थे कि क्या टैलेंट है इस पर, देखो कितना सारा वज़न लेकर ये जा रहा है। भाई सैल्यूट है इनको भी। एंड देन फाइनली हम आ गए हैं कुंजा दीदी के घर। वो मथुरा में रहती हैं, और पापा और मन्नू निकल गए हैं घर के लिए। हम यहाँ रुकेंगे 2-3 दिन के लिए। तो और क्योंकि मेरे जीजा जी आर्मी में हैं, क्लर्क की जॉब है उनकी, तो उनका ये आर्मी एरिया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इतना प्राउड फील होता है ना आकर, बहुत ज़्यादा। और कितना मतलब बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। और आर्मी एरिया की तो बात ही खैर अलग है। तो इसीलिए हमारी दीदी मथुरा में रहती हैं, तो उनकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से घूम फिर लेते हैं, यहाँ रुकना हो जाता है। और जब कृष्ण और कन्हैया की नगरी में वो रहती हैं तो बात ही क्या है फिर। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे। मन्नू तो चली गई है, और आज हमारी एनिवर्सरी भी है। तो हमारा था कि मतलब हम एनिवर्सरी सिर्फ अपने वृंदावन में ही मनाएं, वहीं जाएं और परिक्रमा करें, और ठाकुर जी के दर्शन करें, बिहारी जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ के दर्शन करें, और राधा रानी के, और मतलब संतों के दर्शन करें। तो इससे अच्छी एनिवर्सरी हो ही क्या सकती है। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगी, तो मैं एनिवर्सरी पर ही जाऊंगी। और फिर बिहारी जी की कृपा भी ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे एनिवर्सरी के दिन ही ऐसा प्रोग्राम बन गया कि मेरा एग्ज़ाम भी था। एक दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म होते हम लोग उसी दिन निकल आए, और हमारी एनिवर्सरी जैसा मैं चाहती थी कि मैं परिक्रमा लगाऊं, मैंने परिक्रमा भी कल लगाएंगे। तो मैं चाहती थी कि बिहारी जी के दर्शन करूं, संतों के दर्शन करूं, ब्रज में जाऊं, और अपनी मतलब वो जो दिन है पूरा राधा नाम संकीर्तन करूं, राधा रानी की ही भजन करूं, पूरा दिन अपना इतना अच्छा व्यतीत करूं मैं। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहती थी होटलों में ये वो कैंडल वैंडल जलाना बुझाना, ये सब तो बहुत अलग ही चीज़ हो जाती है खैर, बट वो एंटरटेनमेंट चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मुझे वृंदावन आना था, और मेरा वो पूरा हो गया बिहारी जी की कृपा से। मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी बनी इस बार, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत मज़ा आया। ये पूरा आर्मी एरिया है, इतना बड़ा है भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो कितना स्पेस है नीचे, ये दीदी का बस झीनी से निकलती नीचे इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पार्क है। यहाँ सेंटर में पार्क है, प्लेग्राउंड है, और मतलब झूले हैं, कैंटीन है, मिनी बाज़ार है। इसके अंदर सारी ही सुविधाएं हैं, मतलब निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है। इतनी सुंदर जगह पर वो रह रही है ना, और मेन चीज़ कि वो मथुरा में रह रही हैं, तो क्या ही बात है। सो अभी हम लोग 2-3 दिन के लिए तो यहाँ पर हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और यहाँ पर मैं इनकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। एंड देन इसके बाद हम लोग आ गए थे, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर बाद, मिनी बाज़ार, यानी कि छोटा बाज़ार ये लिखा हुआ है। सो हमने यहाँ पर आइसक्रीम खाई थी, और भाई इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी ना, इतनी बस वो तो निकलती मेल्ट हो ही जा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया इस आइसक्रीम का। और खाकर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो निकलती मेल्ट हो रही थी, सॉफ्ट सी बटरी सी थी ना, बहुत अच्छी। फिर हम आ गए घर पे, और हमने बस केक काटा, क्योंकि वैसे तो मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी मनी चुकी थी। मुझे केक की बिल्कुल भी नीड नहीं थी कि मैं केक काटूं, क्योंकि मुझे बनाना ही पूरा आध्यात्मिक तरीके से ही था अपनी एनिवर्सरी को भगवान जी के साथ ही पूरा। तो वो मेरा हो चुका था कंप्लीट, लेकिन दीदी और जीजा जी नहीं माने, उन्होंने केक ले आए और हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पर खाने आने की तैयारी हो रही थी, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने केक भी काट लिया सबका मन रखने के लिए। दीदी और जियो जी ने बहुत बोला, इसलिए हमने केक भी काट लिया। तो मतलब मैं यही कहूँगी, राधा रानी बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा खुश रहें, और हमारी वजह से कभी किसी का बुरा ना हो, ना ही मतलब कभी कोई दुखी हो हमारी वजह से। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। और इनके लिए मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छे हैं शुभम जी, बहुत मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है।
और बहुत मज़ा आया मुझे। हम दोनों, बस राधा रानी अपनी कृपा हम दोनों पर बनाए रखें, हम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें और आपके दर्शन के लिए आते रहें और हर बार हमारी एनिवर्सरी मथुरा वृंदावन में बने। ऐसा तो मेरा सौभाग्य, मतलब मैं क्या ही कहूँ, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल होंगी। और वास्तव में मुझे लग रहा है कि मैं आज बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं आज मथुरा वृंदावन में आई हूँ और यहाँ मेरी एनिवर्सरी बन रही है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा रानी आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया और बस हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, हम दोनों ऐसे ही खुश रहें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। पता ही नहीं चला हंसते खेलते ये 2 साल कब कंप्लीट हो गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि जब फैमिली अच्छी होती है ना और लाइफ पार्टनर अच्छा होता है ना तो समय का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। और मतलब मुझे पता ही नहीं चला मेरे 2 साल कब कंप्लीट हो गए, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी क्यूट है, इतनी सॉफ्ट है ना। सभी लोग, मेरी दीदी, जीजा, भाई बहन जितने भी हैं मेरे फैमिली मेम्बर, सभी लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरे 2 साल कैसे कंप्लीट हो गए। सब मुझे बहुत लाड प्यार से रखते हैं और स्पेशली मेरे पार्टनर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ पूछो ही ना। इसीलिए मुझे मेरे 2 साल का कुछ भी नहीं पता चला कब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए। और मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से बातें करूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे बोलना था आज, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था और बोला भी नहीं था, आप लोगों से बात भी नहीं की थी। तो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को बकबक लग रही हो तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ दीदी ने मुझे तिलक कर दिया एंड जीजा जी हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं। आप खुद देखो भाई कितनी सॉफ्ट फैमिली है मेरी, मतलब इतना बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि मैं बहू हूँ या मुझे ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए। मैं बिंदास रहती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है और सभी लोग बहुत लाड प्यार से भी रखते हैं। तो बहुत अच्छी फैमिली है मुझे, भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे लोग मिले हैं और सभी लोगों को ऐसी ही फैमिली मिले। मैं ऐसा उन लोगों को ईश्वर से प्रे करती हूँ। सो यहाँ पर हम लोग इतने ही लोग हैं, हम 4-5 लोग हैं और हमारी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो गई है। आज पूरा दिन बहुत अच्छा गया, हम लोगों ने पूरा दिन एंजॉय किया, पूरा दिन घूमे फिरे, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और एनिवर्सरी भी हमारी समाप्त हो गई अब। और ये मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया, अब धीरे धीरे बनाऊँगी और एक दो डालती रहूँगी। अभी थोड़ा मन नहीं करता बनाने का, मतलब इसीलिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो डालती रहूँगी अब थोड़ी एक जिससे मेरा चैनल थोड़ा रनिंग में रहे। सो ये था आज का मेरा ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।